प्रश्न 12। 97 मीटर कपड़ा का दाम 242.50 रुपया है, तो 302.50 रुपया में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 97 मीटर। x1 बराबर हम 97 मीटर मान लेंगे, कॉमा y1 बराबर, और y1 बराबर क्या मान लेंगे, 242.50 रुपया। अब यहाँ पे इस तरह कॉमा देंगे तो x1 y1 इस तरह लिख लेंगे, यानी 97 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, 242.50 रुपया। ठीक है, तो कपड़ा को हम x से मानेंगे और उसका दाम को y से मानेंगे, यानी x1 बराबर 97 मीटर और y1 बराबर 242.50 रुपया। अब x2, अब यहाँ पे लिखेंगे x2 और यहाँ पे लिखेंगे y2। तो देखिए कपड़ा को हम x से माने हैं तो यहाँ पे कपड़ा रखेंगे, तो कह रहा है 302.50 रुपया में, तो रुपया को यहाँ पे लिखेंगे 302.50 रुपया। तो y2, तो y देखिए रुपया को माने थे तो y1 में रुपया लिखेंगे और y2 में भी रुपया लिखेंगे, और x1 x2 में कपड़ा, तो x1 कितना है 97 मीटर और x2 हमें निकालना है। कह रहा है कि 302.50 रुपया में कितना कपड़ा मिलेगा, कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो x2 हमें निकालना है, यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। ठीक है, 97 मीटर कपड़ा, यानी इसको इस तरह समझेंगे 242.50 रुपया में 97 मीटर कपड़ा मिलता है, तो 302.50 रुपया में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, यानी खरीदा जा सकता है। तो x1 दिया हुआ है, y1 भी दिया हुआ है, x2 हमें निकालना है और y2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये अनुक्रम विचरण में है या व्युत्क्रम विचरण में है, कैसे पता करेंगे। तो अगर कपड़ा बढ़ेगा तो उसका पैसा भी बढ़ेगा, यानी अगर हम कपड़ा बढ़ा दें यानी 97 मीटर के जगह पे 100 मीटर लें तो उसका पैसा भी बढ़ेगा, और कपड़ा कमेगा तो पैसा भी कमेगा। यानी एक राशि अगर बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, और एक राशि अगर कम रहा है तो दूसरा राशि भी कम रहा है, क्योंकि कम पैसा में कम कपड़ा मिलेगा और ज़्यादा पैसा में ज़्यादा कपड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुक्रम विचरण में। तो हम लिखेंगे यहाँ x और y, यहाँ x और y अनुक्रम विचरण, अनुक्रम विचरण में है। यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि कपड़ा बढ़ रहा है तो रुपया भी बढ़ रहा है, x में कपड़ा माने हैं और y में रुपया। ठीक है, तो कपड़ा बढ़ रहा है तो रुपया भी बढ़ रहा है, कपड़ा कमेगा तो रुपया भी कमेगा, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कमेगा तो y भी कमेगा। तो अनुक्रम विचरण हुआ, एक बढ़ने पे दूसरा भी उसी के अनुसार बढ़ रहा है, और एक कम रहा है तो दूसरा भी कम रहा है। इसका मतलब हुआ ये अनुक्रम विचरण में है। तो अनुक्रम विचरण का सूत्र क्या होगा, तो अनुक्रम विचरण का सूत्र है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। अनुक्रम विचरण का सूत्र क्या है, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो x1 कितना है, देखिए x1 है 97, y1 है 242.50, x2 निकालना है और y2 है 302.50। तो x1 के जगह पे क्या लिखेंगे 97,
और y1 की जगह पे 242.50। x2 हमें निकालना है और y2 302.50। तो 97/242.50 बराबर x2 बटा 302.50। इस तरह लिख लेंगे। तो x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, ये होता है सूत्र जब अनुक्रम विचरण में हो x और y। तो रुपया रुपया के सामने रहेगा और कपड़ा कपड़ा के सामने रहेगा, ठीक है। और 97 मीटर में 242.50 रुपया। देखिए ये 242.50 रुपया में 97 मीटर कपड़ा होता है, तो 302.50 रुपया में कितना मीटर कपड़ा होगा ये हमें निकालना है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, ठीक है, बराबर में है। तो बराबर में जब इस तरह हो तो तिरछा गुना करते हैं, यानी x2 गुना 242.50 बराबर 97 गुना 302.50। इस तरह लिख लेंगे। यानी x2 और 242.50 को गुना कर देंगे, तिरछा गुना इसको कर रहे हैं, तो x2 और इसको गुना कर देंगे बराबर, और 97 और 302.50 को गुना कर देंगे। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, अतः x2 बराबर 97 गुना 302.50 बटा, अब देखिए x2 के साथ 242.50 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 242.50 को बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 242.50। इस तरह लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हट जाएगा। कैसे हटेगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है और दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी है, तो दशमलव हट जाएगा सबसे पहले। तो इस तरह से हम दशमलव को हटा देंगे। इस तरह से दशमलव को हटा दिए हैं। अब यहाँ पे दशमलव को हटा दिए। देखिए इस तरह से हम दशमलव को हटाए हैं, ठीक है। 25 से काट लेते हैं इसको, तो 25 नम्मा कितना होता है 225। तो देखिए 225, 25 नम्मा 225, तो 42 है यहाँ पे, तो 25 10 35 और 35 7 42, यानी 17 इधर जाएगा तो 175 हो जाएगा। तो 25 सत्ते 175 और शून्य है यहाँ पे, तो शून्य दे देंगे, यानी 25 से 970 बार में कट जाएगा। अब 25 से इसको काट लेते हैं, तो 25 गुना 1 25, 5 इधर गया तो 52 हो गया, तो 25 गुना 50, फिर 2 इधर गया तो 25 हो गया, 25 गुना 1 25 और एक शून्य है यहाँ पे, तो 25 से 1210 बार में ये कट जाएगा। देखिए 25 गुना 1 25, 5 इधर गया तो 52, तो 25 दूना 50, 2 इधर गया तो 25 हो गया, तो 25 गुना 1 25 और शून्य, यानी 1210 बार में 25 से कट जाएगा। अब एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। और 97 से 97 को काट देंगे, कितना आ गया 121 आ गया, यानी इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 121 मीटर। 121 मीटर। फिर से देखिए इसको समझ लेते हैं कैसे काटे हैं।
तो पहले दशमलव को इस तरह से हटा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी है और बटा में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हट जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव को हटाए हैं। उसके बाद 25 से काटे हैं, तो 25 नमा 225 और यहाँ पे 242 है, तो 17 इधर चला जाएगा, क्योंकि 42 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। 17 यहाँ पे जाएगा तो 175 हो गया, तो 25 सत्ते 175 और शून्य है तो शून्य दे देंगे। उसी तरह 25 से काट देंगे 1210 बार में, तो शून्य से शून्य कट गया और 97 से 97 कितना आ गया 121, यानी x2 बराबर कितना आ गया 121 मीटर। तो क्या कह रहा था प्रश्न में कि 302.50 रुपया में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो 302.50 रुपया में 121 मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो इसको अब हम इस तरह से समझ लेते हैं। देखिए 242.50 रुपया में 97 मीटर कपड़ा हो रहा है, तो 302.50 रुपया में कितना होगा 121 मीटर कपड़ा, यानी x2 बराबर कितना आ गया 121। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे।